नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हिंदी एजुकेटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के 15 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो आपके आने वाले एग्जाम में उनमें आने के चांसेस हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो हेनरी बैकरेल, जे टॉमसन, ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज। तो रेडियो एक्टिवता की खोज फ्रेंड हमारी हेनरी बैकरेल ने की थी। ओके, और मैं ये बता देता हूँ, जे टॉमसन ने किस की थी? जे टॉमसन ने फ्रेंड इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। और चार्ल्स बेबेज ने किसकी की थी? कंप्यूटर की। ओके फ्रेंड, तो चलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा हेनरी बेकरेल, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? टेटेनस के लिए, हैजा के लिए, पेचिस के लिए, क्षय रोग के लिए। तो दोस्तों, टेटेनस का वो बीसीजी का टीका हमारा क्षय रोग को बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए आंसर कौन सा? डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण, दूध के दही के जमने का कारण फ्रेंड, दूध जो हमारा दूध है उससे जो दही बन जाता है वो किस बैक्टीरिया के कारण बन जाता है? वो हमारा लैक्टोबेसिलस एक बैक्टीरिया होता है दूध दही में, जिससे कि हमारा दूध से दही बन जाता है। और ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया कौन सा है? ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया फॉर्म दोस्तों हमारा मिट्टी में और पानी में पाया जाता है, जिससे कि एक इन्फेक्शन फैलता है। ये स्यूडोमोनास एक इन्फेक्शन फैलाता है, जिसका इन्फेक्शन का नाम है स्यूडोमोनास एरिगोनस। नाम मैं लिख देता हूँ, स्यूडोमोनास, पूरा नाम इसका एरिगिनोसा। एरिगिनोसा ये एक इन्फेक्शन है जो कि इस बैक्टीरिया के नाम से फूलता है। ओके फ्रेंड, कोलीफॉर्म भी एक हमारे बैक्टीरिया होते हैं। ओके फ्रेंड, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। लैक्टोबेसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध से दही बन जाता है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हंसाने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्राइड ऑक्साइड, मीथेन। तो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नाइट्राइड ऑक्साइड। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा सी इज करेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिससे होने पर इंसान को हंसी आती है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्राइड ऑक्साइड। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जो हमारा मानव शरीर का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में, वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस, अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो फ़ारेनहाइट में हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट, ये 98.6 डिग्री सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में होता है। ये भी सही है और ये भी सही है। इसको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं तो हमारा 98.6 आता है। ओके फ्रेंड, और चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन की खोज किसने की है? विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज की है हमारी कैसिमर फंक, रॉबर्ट हुक, लिनुस पॉलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की खोज की है हमारी विटामिन ए, कैसिमिर फंक ने। ओके फ्रेंड, विटामिन की खोज हमारी फंक ने की है। और हमारी रॉबर्ट हुक ने कौन सी किसकी खोज की है? रॉबर्ट हुक ने करी है हमारी फ्रेंड, हुक ने हमारी करी है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। कोशिका की किसने की? हुक ने की थी। और लिनुस पॉलिंग ने की थी प्रोटीन की खोज की थी। ओके फ्रेंड, चलिए रॉबर्ट कैसिमर फंक ने की थी विटामिन की खोज, और रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, और पॉलिंग ने की थी प्रोटीन की खोज। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पौधों में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, वो किसके कारण होता है? हरित लवक में कोरोटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, कोरोटिन के कारण, इनमें से कोई नहीं।
तो पौधों में जो पीला रंग पड़ जा पत्तियों में जो पीला रंग पड़ जाता है वो होता है हमारा हरित लवक में कोरोटिन के कारण। कोरोटिन के कारण हरित लवक में कोरोटिन का क्लोरोफिल के कारण हरा रंग हो जाता है। हरा रंग पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। और कोरोटिन के कारण बस केवल कोरोटिन में ये फ्रेंड गाजर जो होती है हमारी, गाजर में जो लाल रंग होता है, लाल रंग, वो कोरोटिन के कारण होता है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, पौधों की पत्तियों में जो रंग पीला पड़ जाता है वो हरित लवक में कोरोटिन के कारण पड़ता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हमारा केरल में स्थित है। ओके फ्रेंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? केरल के त्रिवेंद्रम जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड, ओके दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1963 को हुई थी। 1963 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई थी और ये त्रिवेंद्रम जिले में, केरल राज्य के त्रिवेंद्रम जिले में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में, भोपाल में, बेंगलुरु में, पुणे में। तो इसरो का संगठन है हमारा दोस्तों सी ऑप्शन, बेंगलोर में स्थित है ये। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 पर चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी को चुना गया है, सच्चिदानंद जी को। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा? सच्चिदानंद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान के। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं। 444, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और अनुच्छेद ये कितने अनुच्छेद? 444। पहले कितने हुआ करते थे? 385। ओके, अनुच्छेद 502 क्या कहता है? अनुच्छेद 502 हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन आईपीसी की धारा, इसके बारे में बताया गया है कि कैदी को कितने साल की सज़ा दी जाएगी और कैसी सज़ा दी जाएगी, वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 502 आईपीसी इंडियन पीनल कोड में बताया गया है। ओके, और अनुच्छेद 400 कौन सी है? अनुच्छेद 400 जो व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर अपराध की साजिश करता है, जो व्यक्ति दूसरे के साथ मिलकर अपराध की साजिश करता है, उसे 1 ईयर से लेके और सजा का भी प्रावधान गया है। वो किस में आता है? अनुच्छेद 400 में आता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा का राजकीय भाषा को घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा में घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 370। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 343। ओके, 315 अनुच्छेद क्या कहता है? 315 अनुच्छेद ये कहता है, इसमें ये बताया गया है जो यूपीएससी जो हमारा होता है आयोग, जो यूपीएससी आयोग है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। इसके साथ साथ राज्य लोक सेवा की स्थापना के साथ साथ ये का प्रावधान भी किया गया है। इसमें ये परीक्षाओं का आयोजन भी कराता है। ओके, ये परीक्षा का भी आयोजन कराता है। तो किस में बताया गया है? 315 अनुच्छेद 315 में बताया गया है। 356 अनुच्छेद किसके बारे में बताया गया? ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति शासन के बारे में अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हमारा राष्ट्रपति शासन लग गया था फ्रेंड। तो कौन सी अनुच्छेद लग गया था उधर? कौन सा आर्टिकल लग गया था? 356। ओके, और अनुच्छेद 343
ये मैंने बताया ये कि हिंदी भाषा के बारे में बताया है। हिंदी भाषा को राजकीय भाषा को घोषित किया था किसमें, 343 अनुच्छेद में। और अनुच्छेद 370 तो पता ही है, कश्मीर से जुड़ा हुआ है, कश्मीर में लागू हुआ था। अब ये भी 370 हटा दिया। ओके मैम, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश में संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ओके मैम, तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, हुकुम सिंह। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ओके, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ओके फ्रेंड, प्रथम महिला कौन थी? मीरा कुमार। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार की चर्चा किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में से चर्चा किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? आंसर हमारा ए, अधिनियम 55 के अंतर्गत नागरिकता खोने तथा प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। 1955 अधिनियम के अंतर्गत। ओके, अधिनियम 1949 किसके बारे में? अधिनियम 1949 बैंककारी विनियम अधिनियम। ये एक बैंककारी विनियम अधिनियम है जो बैंक को किस तरीके से काम करना है, कैसे क्या काम करना है, इसमें बैंकों के लिए सजा की मतलब गलती होने के पर भी पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है। ओके फ्रेंड, अधिनियम 1940 किसके बारे में बताया गया? अधिनियम 1940 इसके बारे में बताया गया है जो राज्य में औषधियों बगैर और लाइसेंस के अनुसार औषधियों को लाइसेंस के आधार पर बिक्री कर सकते हैं। लाइसेंस के आधार पर औषधियों को बिक्री कर सकते हैं। वो किस अधिनियम की? 1940 की अधिनियम 1940 में बारे में बताया गया। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जीके की जल्दी लेकर आऊँगा फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जब तक के लिए गुड बाय, बी हेल्थी।